OMG, I had the same problem with Rucha Beauty. Asked the team and they simply suggested to keep the bottle upside down, which of course didn't change anything. I genuinely loved the gloss, but the quantity, bro, barely lasted 8 to 10 swatches. 700 rupees for 3 to 4 uses. Really, Rucha Beauty? तो ये comments तो आपने देख लिया और ये जो comments है ना वो Rucha Beauty के पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट के रिगार्डिंग है विच इज लिप मेल्ट्स। तो अमरूचा के जो लिप मेल्ट्स है दे आर बेसिकली हाइब्रिड पेप्टाइड पीएच ग्लॉस और लगभग 7 अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं। सबसे पहला है टोस्टी, द अदर वन इज विम्सिकल, हॉटलेट, स्पार्कलिंग, फेरिलिशियस, ग्लॉसिकल एंड रास्पबेरी। तो इन सातों के सातों वेरिएंट्स की कॉस्ट सेम है विच इज 650 रुपीज और सभी के अंदर जो क्वांटिटी प्रॉमिस की गई है दैट इज 4 ml। तो अमरूचा ब्यूटी का ये प्रोडक्ट सडनली ट्रेंडिंग में इसलिए आ रहा है बिकॉज इसके ऊपर ना लगभग काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने और कंटेंट क्रिएटर्स ने एक पर्टिकुलर कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए अपनी वीडियोस वगैरह बनाई थी, जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि लगभग 3 या 4 यूजेस के बाद ही ना उनका लिप मेल्ट खत्म हो जा रहा है। और यही चीज़ वो दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहे थे जिसमें सेम ही क्वांटिटी का लिप मेल्ट था। और जब उन दोनों का कंपैरिजन किया ना तो जो दूसरे वाला लिप मेल्ट ब्रांड था उसको यूज़ करते हुए उन्हें लगभग 1 साल भी हो रहा था, बट फिर भी बॉटल के अंदर ग्लोस बचा हुआ था। व्हेयरएज़ म्यूचुअल ब्यूटी के केस में 3 या 4 यूजेस में जैसे मेंशन किया खत्म हो जा रहा था। इस पर्टिकुलर क्रिएटर ने जब अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट करी ना तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे गिवन द फैक्ट कि 650 रुपीज़ उन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए पे किया है, लेकिन वो 10 स्पॉट्स पे नहीं चल पाया गिनती के। एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने जब ये चीज़ बाकी क्रिएटर्स के साथ डिस्कस करी, चाहे उन्होंने खुद ना खरीदा हो लिप मेल्ट, अगर उनके पास पीआर के थ्रू भी आया है अमरूचा की तरफ से, तब भी उनका ओपिनियन इज़ द सेम। ये क्लिप शेयर करने के बाद जब मैंने उनका कमेंट सेक्शन देखा ना, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी सारे एंड कंज्यूमर्स का भी ना सेम ही एक्सपीरियंस रहा। जैसे आप एक बार ये वाला कमेंट देख लो, आई जेन्युइनली लव द ग्लॉस बट द क्वांटिटी barely lasted me 8 to 10 swatches. OMG, I had the same problem with them. They simply asked me to keep the bottle upside down. No offense, but this is what happens when influencers launch their product line without doing an actual and proper study of market and product performance and conditions. I have seen huge amount of influencers nowadays launching their products line and feeling badly because people are actually not getting what they are paying for. ये कमेंट्स देख करके आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो कम क्वांटिटी का इशू है वो सिर्फ एक ही कस्टमर के साथ नहीं हो रहा, बल्कि मल्टीपल कस्टमर सेम इशू को फेस कर रहे हैं। और ऐसे करके जब और भी क्रिएटर्स ने इस तरीके की वीडियोस बनाना शुरू करा ना, तो ब्रांड उन सबको इंडिविजुअली कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स भेज रही थी, जहाँ पर वो इस चीज़ को एड्रेस कर रही थी कि हाँ, हमने आपका वीडियो देखा और वी आर रियली सॉरी फॉर द इश्यूज दैट यू आर फेसिंग। हम यहाँ पर ऑनेस्टली मेंशन करना चाहेंगे कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो मूचा ब्यूटी की टीम ने ये मेंशन किया कि जो इशू है ना वो बॉटल के टॉपर की वजह से हो रहा है। द टॉपर इनसाइड द बॉटल इज स्लाइटली डायगोनल टुवर्ड्स द एंड व्हिच एक्चुअली स्टॉप्स द वैन फ्रॉम मूविंग इनसाइड प्रॉपर्ली। दैट इज व्हाई इट इज नॉट एबल टू गैदर द प्रोडक्ट। और उन्होंने इस चीज़ का क्विक फिक्स भी बताया कि अगर आप इस टॉपर को रिमूव कर दो और दोबारा चेक करो तो आपको दिखेगा कि बॉटल के अंदर प्रोडक्ट है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो क्वांटिटी हमने प्रॉमिस करी है 4 ml की, वो क्वांटिटी अभी भी 4 ml ही है। तो हम क्वांटिटी के रिगार्डिंग आपको चीट नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि टॉपर की वजह से कुछ इशू हो गया विच क्रिएटेड ऑल दिस मेस। सेम ही कंटेंट क्रिएटर ने मरूचा ब्यूटी की टीम को रिस्पॉन्ड भी किया, ये कहते हुए कि उन्होंने स्टॉपर हटाने की कोशिश करी जैसे कि मरूचा की टीम ने सजेस्ट किया था, तो उससे ग्लॉस तो बाहर निकल आई जो कि साइड्स वगैरह पे स्टिक हुई होगी, लेकिन जो बिल्कुल बॉटम पे स्टिक थी ना उसको वो नहीं ले पाए थे। पर उन्होंने ये चीज़ अप्रिशिएट की थी कि ब्रांड ने फीडबैक को इग्नोर नहीं किया और इस चीज़ को एक्चुअली एड्रेस किया। और इसी पर अभी हाल ही में मृणाल ने एक वीडियो भी बनाई जहाँ पर उन्होंने इस पूरे टॉपिक को एड्रेस किया और उन्होंने मेंशन किया कि हमने काफ़ी बड़ा मेस क्रिएट कर दिया था इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेटर बीइंग शॉर्टर। और साथ ही साथ में मृणाल ने जब वो खोल करके दिखाया ना, एंड शी एक्चुअली पॉइंटेड आउट द फैक्ट कि क्वांटिटी अंदर है, इट्स जस्ट दैट द फैक्ट कि फॉर्मूला का टेक्सचर थिक था जिसकी वजह से ना वो साइड्स पर स्टिक कर रहा था। इस चीज़ को करेक्ट करते हुए मृणाल ने भी बताया कि जो उनका नया बैच आया है उसमें पुराने एप्लीकेटर को हटा दिया गया है, क्योंकि जो पुराना एप्लीकेटर था वो प्रोडक्ट को कम उठा पाता था, अनइवन पे ऑफ था, लेस कंट्रोल था और मल्टीपल डिप्स चाहिए होते थे फुल कवरेज के लिए। हाउएवर जो वो नया एप्लीकेटर लेकर के आए हैं न्यू बैच में, उससे प्रोडक्ट पिकअप बेटर है, इवन एप्लीकेशन है, ईजियर एक्सेस है बॉटल की वॉल्स में से प्रोडक्ट निकालने के लिए और कम डिप्स चाहिए होंगे। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना तो जो नया एप्लीकेटर है वो स्लाइटली टिल्टेड है, जिसकी वजह से अगर बॉटल की वॉल्स में प्रोडक्ट स्टिक हुआ है तो उसको निकालना आसान हो पाएगा। मृचा ब्यूटी का ये जेस्चर की कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या क्रिटिसिज्म को उन्होंने ढंग से नोटिस किया और उसके बाद उन्होंने एक्चुअली करेक्ट भी किया एक न्यू एप्लीकेटर से रिप्लेस करके।
बट यहाँ पर कुछ नेटिजन्स के मन में जो डाउट आ रहा था वो ये था कि जिन लोगों के साथ ऑलरेडी लॉस हो चुका है, बिकॉज 650 रुपीज उन्होंने पे तो किए थे 4 ml के लिप मेल्ट के लिए, बट उसमें से वो सिर्फ आधा ही यूज कर पाए, तो उनके लिए क्या होगा? इसका तो कुछ खास रेजोल्यूशन नहीं निकला, बट मृणाल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये मेंशन किया था कि जिन जिन लोगों ने लिप मेल्ट परचेज किया था वो अपने ईमेल्स को चेकआउट करते रहे, तो हो सकता है कि मे बी वो उसके लिए एक रेजोल्यूशन प्लान कर रहे हो। सी इन दिस केस वी ऑल अंडरस्टैंड कि मृचा ब्यूटी के लिए एक नई ब्रांड है, बट हर बार ये कह करके इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि एक न्यू ब्रांड है, ऑलमोस्ट ब्रांड को काम करते करते 1 साल हो चुका है, एंड ऐसे में दे आर पेइंग 650 रुपीज फॉर अ 4 ml लिप मेल्ट, एटलीस्ट वो ये तो डिजर्व करते हैं कि उन्हें पूरी क्वांटिटी मिले। इसी वजह से ना कई नेटिजन्स मृचा ब्यूटी को कॉल आउट भी कर रहे थे कि सिर्फ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से ये लोग सामान बनवा लेते हैं और आगे जाकर के सेल कर देते हैं। बट ये समझने के लिए ना मैं आपके साथ एक छोटा-सा पॉइंट यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि जितने भी मेजर कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, वो 2 तरीके से काम करती हैं प्राइमरीली, या तो व्हाइट लेबलिंग के थ्रू या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। व्हाइट लेबलिंग का आसान शब्दों में मतलब ये है कि अगर आप एक कंपनी के पास जा रहे हो और आप उनको बोलते हो कि मुझे अपना ब्रांड स्टार्ट करना है और आप उन्हें ये भी बताते हो कि मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। अगर उस कंपनी के पास वो प्रोडक्ट है, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बॉटल अप करते हैं अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से और आपका ब्रांड का नाम लगा करके आपको सामान दे देते हैं और फिर आप उसको सेल करते हो। यही चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी तो बीच में बोट की कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पर वो कह रहे थे कि चाइना से सामान लाते हैं और मेड इन इंडिया करके लगा देते हैं और आगे बेच देते हैं। तो व्हाइट लेबलिंग अगर बोला जाए तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में होता है और इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। तो रोचा जो कर रहा है वो व्हाइट लेबलिंग कर रहा है, वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करे। बिकॉज़ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि सबसे पहले तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि एज़ अ ब्रांड आप यहाँ पर अपनी रिसर्च खुद करते हो, अपने फॉर्मुलेशंस खुद बनाते हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुद लगाते हो और फिर आप एक थर्ड पार्टी के पास जाते हो, उन्हें बोलते हो कि हमारा फॉर्मुलेशन ये रहा, हमें अपने फॉर्मुलेशन में इस तरीके के इंग्रीडिएंट्स चाहिए, आप हमें सैंपल बना के दो। अब देखो सैंपलिंग वगैरह होती है, फिर रिसर्च होती है, फिर टेस्टिंग होती है, उसमें किसी भी ब्रांड के ना आसानी से 2 से 3 साल चले जाते हैं। अब यूजुअली कोई भी ब्रांड जो ऑलरेडी मार्केट में है वो इतना वेट नहीं कर सकती कि 2 से 3 साल वो एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वेट करे, बिकॉज़ आए दिन कोई ना कोई नई ब्रांड नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर ही रही होती है। जिसकी वजह से जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग को फ़ेवर ना करते हुए वो व्हाइट लेबलिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि किसी भी ब्रांड के पास जैसा मैंने मेंशन किया इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता और साथ ही साथ में इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इन्वेस्ट करे आर-एन-डी पर, बिकॉज़ इसका आर-एन-डी एज़ इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहता है। और ये चीज़ ना मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी क्योंकि मृचा ब्यूटी के केस में वो जो टर्न अराउंड टाइम होता है वेट करने का 1.5 से 2 साल या फिर आर-एन-डी पे इन्वेस्ट करना, वो सब उन्हें प्राइमरीली नहीं करना पड़ रहा है। तो उनका जो मेजर कंसर्न रहता है या फिर उनका जो मेजर फोकस रहता है दैट इज़ ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग किस तरीके से करी जाए एंड पैकेजिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ इट। तो अगर उनके बेसिक्स पैकेजिंग में ही फॉल्ट निकल रहे हैं, कंज्यूमर्स कंप्लेन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स का कंप्लेन करना भी जायज़ है। एंड द वेरी फैक्ट कि मृचा ब्यूटी इस टॉपिक को फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एड्रेस कर रहे हैं, वो भी चीज़ अच्छी है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आनी ही क्यों चाहिए? क्योंकि आपका मेजर फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग ये सब काम तो कोई व्हाइट लेबलिंग कंपनी कर रही है। मृचा को शायद प्राइमरीली जिस पर ध्यान देना चाहिए दैट इज़ पैकेजिंग, उसमें ही फॉल्ट्स निकल कर के आ रहे हैं, व्हिच इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। बट एनीवेज़ अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।